व्हाट्सअप क्लास 10 वेलकम बैक टू योर ओन चैनल माधव की पाठशाला 9th एंड 10th। तो आज हम लोग बात करेंगे मैग्नेटिज्म चैप्टर की। समझेंगे इसको एकदम शॉर्ट तरीके से, एकदम इजी वे में और एकदम फन वे में। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करना। लेट्स गो। तो मैग्नेट मैग्नेट आर दो सब्सटेंसेस विच अट्रैक्ट कोई भी आयरन, निकल या कोबाल्ट के मटेरियल को जो अट्रैक्ट करता है उसको हम कहते हैं मैग्नेट। मैग्नेटिक फील्ड द रीजन अराउंड द मैग्नेट वेयर अ मैग्नेट एक्सर्ट इट्स फोर्स। मतलब ये एक मैग्नेट है, ये अपने आसपास क्या एक्सर्ट करता है, फोर्स। तो उसी को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। ठीक है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसकी एसआई यूनिट होती है टेस्ला। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं इमेजिनरी लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं इमेजिनरी लाइंस जो हम एक मैग्नेट के आसपास बनाते हैं उसकी डायरेक्शन पता लगाने के लिए मैग्नेटिक फील्ड की। ये हमेशा नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होती है और साउथ पोल में एंटर करती हैं। किस तरीके से, देखो, नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होकर साउथ पोल में एंटर करती हैं और इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। पहली प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड टर्मिनेट्स इन द साउथ पोल। दूसरी प्रॉपर्टी, द क्लोजर स्पेसिंग ऑफ फील्ड लाइंस नियर द पोल्स इंडिकेट स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। मतलब आप देखो, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा पास में होगी वहां पर हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। जितनी ये पास पास में उतना ही मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट, एट एनी पॉइंट along the magnetic field line the direction of magnetic field lines is indicated by a tangent। अगर मेरे को किसी भी पॉइंट पे पता लगाना है मैग्नेटिक फील्ड कहां पर है तो मैं उस पॉइंट पे क्या बना सकता हूं, एक टेंजेंट बना के पता लगा सकता हूं। क्लियर है? एंड फोर्थ पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्यों? क्योंकि अगर वो इंटरसेक्ट करेगी तो हमारा दो टेंजेंट्स बनेंगे एक ही पॉइंट पे, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? तो मैग्नेट जो आयरन को अट्रैक्ट करता है, मैग्नेटिक फील्ड रीजन अराउंड द मैग्नेट, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी लाइन नॉर्थ से निकल के साउथ में एंटर होती है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ये बोलता है कि जहां पे भी करंट है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो आप सपोज करो इस वायर के थ्रू करंट फ्लो हो रहा है तो इस वायर के आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। ये हमें बताता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मतलब जहां पर भी करंट होगा वहां पे आसपास मैग्नेटिक फील्ड होगा। क्लियर है? अब एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर सच एज अ वायर क्रिएट्स अ मैग्नेटिक फील्ड इन द सराउंडिंग स्पेस। अगर इसके थ्रू एक करंट फ्लो कर रहा है तो आसपास क्या बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। ठीक है, अच्छा, अब हम तीन तरीके के कंडक्टर्स को पढ़ेंगे। पहला है हमारी एक स्ट्रेट वायर, दूसरा है हमारा एक सर्कुलर लूप, और तीसरा है हमारा एक सोलिनॉइड। तीसरा है कुछ इस टाइप से एक सोलिनॉइड। क्लियर है? एक है हमारा स्ट्रेट कंडक्टर, एक है आपकी सर्कुलर लूप, और एक है आपका सोलिनॉइड। ठीक है, चलिए, तो जो स्ट्रेट कंडक्टर है, मैं यहाँ पे डायग्राम बनाता हूँ। ये हमारा एक स्ट्रेट कंडक्टर है और इसको हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया। क्लियर है? अब करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव में फ्लो करता है तो यहाँ पे ऐसे करंट एंटर करेगा। अब आपको ये बात याद रखनी है कि स्ट्रेट कंडक्टर के थ्रू जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कोसेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में होता है। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो कोसेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में होगी, और उनकी डायरेक्शन पता लगाने के लिए वी विल यूज राइट हैंड थंब रूल। प्लेस योर थंब, अपना जो थंब है उसको करंट की डायरेक्शन में आप प्लेस करो। तो देखो, करंट नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो आपने थंब को ऐसे पॉइंट करा, और जो फिंगर्स है, फिंगर्स की जो डायरेक्शन है वो हमें डायरेक्शन बता देगी मैग्नेटिक फील्ड की। तो ये एंटी क्लॉकवाइज आ रही है, ये एंटी क्लॉकवाइज आ रही है, मतलब इस डायरेक्शन में आ रही है। क्लियर है? तो इस तरीके से आपने बना दिया स्ट्रेट कंडक्टर का एक मैग्नेटिक फील्ड। कैसे बनाया? कोसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये कोसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं। जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है अपने थंब को उस डायरेक्शन में आप पॉइंट कर लो, नीचे जा रहा है तो नीचे पॉइंट कर लो। फिंगर्स आपको बता देगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब स्ट्रेट कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड किस किस चीज पे डिपेंड करता है? तो पहला होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, दूसरा होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। आप जितना दूर जाओगे मैग्नेट से उतना उसका मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, उतना डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर है क्लास 10th? डायरेक्टली ऑन करंट एंड इनवर्सली ऑन डिस्टेंस फ्रॉम द वायर। क्लियर है? कोसेंट्रिक सर्कल्स। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा सर्कुलर लूप। तो सर्कुलर लूप में क्या होता है, आप देखो कुछ इस तरीके का होता है हमारा सर्कुलर लूप। ये हमारा सर्कुलर लूप, आप देखो, इट कैन बी सेड कि सर्कुलर लूप ना कलेक्शन है बहुत सारे स्ट्रेट कंडक्टर्स का।
काफी सारे स्ट्रेट कंडक्टर्स को जब कनेक्ट करते हैं तो ये क्या बन जाता है, सर्कुलर लूप बन जाता है। इसके अक्रॉस अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड बनाना है तो मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ, ठीक है। दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल। तो हमेशा नॉर्थ से निकलेगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और साउथ में एंटर करेगी। देखो नॉर्थ से निकलेगी, साउथ में एंटर करेगी। तो इसी टाइप से आप इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना सकते हो। क्लियर है? यहाँ पर भी देखो नॉर्थ से निकलेगी, साउथ में एंटर करेगी, नॉर्थ से निकलेगी, साउथ में एंटर करेगी। तो ये है हमारा सर्कुलर लूप। आप देखो एक सर्कुलर लूप मतलब सर्कुलर वायर। क्लियर है? अच्छा, अब इस पे करंट किस किस चीज पे डिपेंड करता है? पहला डिपेंड करता है डायरेक्टली ऑन करंट, दूसरा डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्न्स पे, और थर्ड डिपेंड करता है ये डिस्टेंस पे। जितना ज्यादा डिस्टेंस उतना कम करंट। जितने ज्यादा टर्न्स होंगे हमारा, जैसे ये एक सर्कुलर लूप है, इसमें हमने मान लेते हैं 2 टर्न्स कर दिए तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा डबल हो जाएगा। 3 टर्न्स कर दिए तो 3 टाइम्स हो जाएगा। क्लियर है क्लास 10th? ओके, नेक्स्ट आता है लास्ट आपका सोलिनॉइड। तो सोलिनॉइड क्या होता है? A solenoid is a coil of wire wound into a tightly packed spiral shape. It consists of many closed spiral turns or loops of wire. When electric current is passed through it, it creates a magnetic field. मतलब हमने एक कॉपर वायर ली और उसको क्या कर दिया, स्पाइरल शेप में रैप कर दिया, तो उसको हम क्या कहते हैं, सोलिनॉइड। आपने अपने पेन में स्प्रिंग देखी होगी, राइट? तो इसी टाइप का हमारा सोलिनॉइड होता है। मैं इसका भी डायग्राम आपको बना के दिखाता हूँ। ये देखो, ये हमारी कॉपर वायर को हमने स्पाइरल शेप में कर दिया। क्लियर है? अब आप देखो, इसको हमने बैटरी से कनेक्ट करा और बैटरी से कनेक्ट करते ही ये एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा। मतलब यहाँ पे अगर नॉर्थ पोल है, यहाँ पे साउथ पोल है, तो आप देखो नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारी बनेगी। ठीक है, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ से ओरिजिनेट होगी, साउथ में एंटर करेगी। यहाँ पर भी आप देखो नॉर्थ टू साउथ। क्लियर है क्लास 10th? जो बीच में इसके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी वो स्ट्रेट लाइंस होगी, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि सेंटर में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, ये इंडिकेट करेगा। क्लियर है क्लास 10th? तो इसको हम रीड कर लेते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस्ड बाय सोलिनॉइड इज सिमिलर टू दैट ऑफ बार मैग्नेट। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, उसके जो इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म होता है। किस किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ टर्न्स, जितने ज्यादा टर्न उतना ज्यादा पावरफुल होगा सोलिनॉइड। करंट, जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा हमारा सोलिनॉइड मैग्नेटिज्म बनाएगा। और तीसरा है आपका कोर मटेरियल। हम इसके अंदर क्या करते हैं, एक कोर का यूज करते हैं, एक कोई आयरन का सॉफ्ट आयरन पीस डालते हैं, तो वो भी हमारा मैग्नेटिज्म को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है। तो आज हम इसका डिस्कशन यहाँ तक ही करेंगे। अगले पार्ट में आपको इसका थोड़ा सा टॉपिक और है, वो हम डिस्कस करेंगे। यहाँ तक अगर समझ आए वीडियो तो लाइक करो, और नहीं आया तो डाउट्स को कमेंट में लिखो। नेक्स्ट पार्ट में आपके डाउट्स को भी कवर करेंगे। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। लेट्स गो माधव आर्मी।